नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट, यूपी टेट, यूपी पुलिस एसआई, लेखपाल, रेलवे, एसएससीजीडी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट है साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इसमें हमने जीके जीएस के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूछा गया कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, जो 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाहौर अधिवेशन 1929। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है। पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है साथियों। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों। यदि हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। और जो विटामिन के है यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। इससे पूछा गया कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। पूछा गया कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यदि हम बात करें इनके अध्यक्ष की कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो नीति आयोग है यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे? ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो जोग या गरसप्पा जलप्रपात है वह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों। जोग या गरसप्पा जलप्रपात को हम महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है। पूछा गया कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता है जो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। यदि हम बात करें हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति है वह हर्ट्ज में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापने की इकाई डेसिबल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है जिससे हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। पूछा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ पुस्तक है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी पुस्तक में हमारा राष्ट्रीय गीत संकलित है। ठीक है, इसी पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। पूछा गया कि
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को, किसको, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या संवैधानिक उपचार कहा था। क्या कहा था? संवैधानिक उपचार कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछा गया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साथियों, आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि हम बात करें एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल पाया जाता है, यह पाया जाता है सिरके में। ठीक है, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल यह नींबू में पाया जाता है, नींबू या खट्टे पदार्थों में। ठीक है, खट्टे फलों में। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि हम बात करें टारटरिक अम्ल, टारटरिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। ठीक है, जो फार्मिक अम्ल है या मेथनोइक अम्ल यह पाया जाता है चींटी के डंक में। किसमें? चींटी के डंक में। ठीक है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? पूछा गया कि भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। साथियों, जो गुलाबी क्रांति है इसके जनक दुर्गेश पटेल थे। कौन थे? दुर्गेश पटेल। ठीक है, दुर्गेश पटेल इसके जनक थे। ठीक है, गुलाबी क्रांति के। और यह झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो टमाटर या मांस क्रांति है, यह टमाटर या मांस है, यह लाल क्रांति से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति, जो लाल क्रांति है और टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो अंडा या पोल्ट्री उत्पादन है यह रजत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति के अंतर्गत अंडा या पोल्ट्री उत्पादन आता है। ठीक है, जो आलू है यह गोल क्रांति के अंतर्गत उत्पादित किए जाते हैं। गोल क्रांति। ठीक है, तो झींगा उत्पादन है यह गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पूछा गया कि मनुष्य की आंख के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख का जो रेटिना होता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? पूछा गया कि जो गुरुमुखी लिपि है इसकी शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। साथियों, जो गुरुमुखी लिपि है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। किस भाषा की? पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, यदि हम बात करें कि हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, और इसकी शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? इससे पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। साथियों, यदि हम बात करें राज्यसभा की तो अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, यदि हम बात करें कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इनके बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है जो 35 वर्ष। कितनी वर्ष? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसमें पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है जो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इससे पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। साथियों, जल होता है वो यदि किसी जल का पीएच मान 7 है तो वह कैसा होता है? यह उदासीन होता है। कैसा होता है? यह उदासीन होता है। ठीक है, यदि जल का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक, ठीक
ठीक है। यदि जल या किसी भी चीज़ का pH मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। यदि 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। कैसा? 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोसर उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि जो लोसर उत्सव है भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। साथियों, जो लोसर उत्सव है ये तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार है। किसका? ये तिब्बती बौद्ध धर्म है, उनका ये प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म है, इनका ये प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसे नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। किस वर्ष के रूप में? इसे ये नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और भारत में जो लोसर उत्सव है यह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाते हैं, ठीक है। भारत में लोसर उत्सव है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख, ठीक है। जो लोसर उत्सव है यह तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रमुख उत्सव है, जिसे ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और भारत में जो लोसर उत्सव है वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लद्दाख। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। इससे पूछा गया कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने? 8 ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें सूर्य की, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है, यह ग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। क्या होता है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, ठीक है। यदि हम बात करें ग्रहों की तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटा ग्रह, ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। बुध है जो ये सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है। और जो वरुण है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। इसमें जो पृथ्वी है इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसका एकमात्र उपग्रह है वो भी है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। यह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है, ठीक है। इसे हम प्रेशर कुकर की संज्ञा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रेशर कुकर की संज्ञा भी इसको देते हैं, ठीक है ना। और जो मंगल ग्रह है इसे हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। इससे पूछा गया कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष की गई थी। इससे पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझाया कि वाहनों के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, यदि हम बात करें मौलिक कर्तव्यों को, तो साथियों मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है ना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य हैं वह सोवियत संघ से ठीक है लिए गए हैं। और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिए गए हैं। कब लिए गए हैं? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, इनका उल्लेख भाग 4 का में किया गया है। किसमें? भाग 4 का में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें इस अनुच्छेद के कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 का या 51A में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूछा गया कि जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? इससे पूछा गया कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व की नदी कौन सी नदी है? साथियों, भूमध्य रेखा को अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? अफ्रीका की प्रमुख नदी है कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी, जिसे हम जायरे नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांगो या जायरे नदी है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसमें है एक और है जैसे लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी और ये कांगो नदी, ये अफ्रीका की नदियां हैं। कहाँ की हैं? ये अफ्रीका की नदियां। ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें भारत की, कि भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वह है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो अफ्रीका की है कांगो या जारी नदी, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो जो कांगो और जारी नदी है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इससे पूछा गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? इससे पूछा गया कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड ऑक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा गया कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, जो काठमांडू है यह नेपाल की राजधानी है। क्या है? नेपाल की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम किसने दिया था? इससे पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? साथियों, लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह हर वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, या निर्वाचन आयोग, साथियों निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन या इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इससे पूछा गया कि हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस, ठीक है, जो हंसने वाली गैस है उसे हम लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे हम हंसने वाली गैस के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इससे पूछा गया कि पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर पूछा है, ठीक है। तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक को हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1935 ईस्वी में की गई थी। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। ठीक है, और जब स्थापना हुई थी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये ब्रिटिश व्यक्ति थे। कौन थे? ये ब्रिटिश गवर्नर थे। ठीक है ना, ये कौन थे? ये ब्रिटिश गवर्नर थे। इससे पूछा कि भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। ठीक है, और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय है जो यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख। कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।